Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today, we are going to solve some questions which are like the level of the Olympiads, basically. तो आज के दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. अभी तक हमने लाइट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन भी कर लिया है. नाउ इज़ द टाइम फॉर द क्वेश्चंस. ठीक है, तो आज हम बहुत ही वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे. कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपके लिए इजी हो, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपके लिए हार्ड हो, बट यू नीड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आज आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिले, मे बी लिटिल बिट नया कोई इन्फॉर्मेशन मिले, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू नोट एवरी सिंगल थिंग डाउन इन योर नोटबुक. ठीक है, आपको ऐसा करना है बिकॉज आपको क्या करना है, आपको आपके सारे के सारे जो नोट्स हैं उनको प्रॉपर करना है. ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग. एंड जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उन सभी को नोट करके भी रखना है. ठीक है, सो ये बात तो आपको पता ही है कि भाई हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, वो या तो स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है या फिर वो ओलंपियाड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे होते हैं बेसिकली वो सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं. एंड वो क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए. फिर चाहे आप स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं या फिर आप ओलंपियाड में बहुत अच्छी रैंक लेके आना चाहते हैं, सो इट्स ऑन यू. ठीक है, तो आपको बस हमारे साथ पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, कंसेप्ट्स को समझना है, एंड दैट वुड बी ऑल. ठीक है, इफ़ यू वांट डीपीपी एंड स्टडी मटेरियल यू कैन एक्सेस दैम थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल. ठीक है, आप ऐसा जो है कर सकते हैं. सो इसके लिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू राइट द TTB07. TTB07 अगर आप लिखेंगे सर्च बॉक्स में, ठीक है, तो हमारा चैनल आपको अपेयर हो जाएगा. यू कैन ज्वाइन दैट चैनल फॉर क्लास 7 and you can access all the DPPs and study material also with the notifications of the upcoming videos. ठीक है, you can access them. Now see, this is the team which is going to help you a lot because ये जो टीम आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये टीम एक साथ मिलकर बहुत मेहनत कर रही है ताकि आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके. और बेसिकली हम इस बारे में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं कि हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे सके, पूरा नॉलेज आपको जितना चाहिए आपके हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से, एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के हिसाब से, वी आर गोइंग टू गिव यू दैट. Alright, so you need to make sure that you study with us, ठीक है, and these video lectures are free for everyone. So basically you can definitely study from these, enjoy these video lectures, along with you can definitely share these video lectures to every one of your friends, relative members जो भी हैं आपके. ठीक है, सो यू नीड टू डू दैट, राइट. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भी फ़ायदा है और उनका भी फ़ायदा है, राइट. एंड दीज लेक्चर्स आर फ्री, सो एवरीबडी इज़ लाइक क्वाइट गेटिंग द क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री, राइट. एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज क्वालिटी एजुकेशन बहुत बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. तो दीज फ्री वीडियो लेक्चर्स को देख कर they will definitely going to study hard, right, and they can definitely we can say कि we can protect their right to education, right. नाउ द थिंग इज़ कि हम लोगों ने ज़रूर ये जो वीडियो लेक्चर्स है वो आपके लिए फ्री किए हुए हैं, बट उनके अकॉर्डेंस में भी हम लोगों ने आपके लिए पैकेजेस बनाए हुए हैं फॉर एवरी सिंगल क्लास. देयर आर 2 टाइप ऑफ पैकेजेस, द फुल वन एंड द टेस्ट सीरीज. एंड इफ़ यू वांट टू एक्सेस दैम देन यू नीड टू गो ऑन आवर वेबसाइट www.talkingtextbooks.in. तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आपको 2 तरीके के पैकेजेस मिलेंगे, फुल पैकेज एंड द टेस्ट सीरीज. फुल पैकेज में क्या होगा, फुल पैकेज में आपको सभी चीज़ें इंक्लूडेड मिलेंगी, ऑल द थिंग्स विच आर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टूडेंट टू क्वालिफाई इन एग्जामिनेशन. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी. उनमें क्या क्या होगा, यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल फर्स्ट ऑफ ऑल. ऑलराइट, यू विल बी गेटिंग लाइक यू कैन से स्टडी मटेरियल के बाद आते हैं तुम्हारे यू कैन से videos, right, these free videos actually, right. So you will be getting the live videos and the recorded ones, you will be getting that. ठीक है, along with you will be getting like the things like homework submission, क्योंकि homework देखो करना बहुत ज़रूरी है. तो homework तो आपको करना ही पड़ेगा, right. homework के लिए पहले आपको homework करना होगा, फिर आप हमें submit करेंगे. that is an important step and that is why it is included in the full package. also अब next part आता है testing के लिए, right. तो एक testing होता है जो बहुत ही frequent, बहुत ही जल्दी टेस्टिंग होता है. दूसरा टेस्टिंग होता है जो कि बहुत ज़्यादा
यू कैन से एक टाइम इंटरवल के बाद होता है, राइट? तो जो रेगुलर टेस्टिंग होगा दैट इज़ द बाई वीकली क्विजेस, यानी एक वीक में आपको 2 बार टेस्ट देना होगा बहुत फ्रीक्वेंटली। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी आपको कंसेप्ट पकड़ में आएगा, ठीक है? एंड यू विल बी लाइक नोइंग कि भाई मुझे कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आपको चीज़ें पता चलेंगी। एंड द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, द लास्ट वन is actually to give you the taste of the final examination you are going to give. तो बेसिकली आप जो एग्जामिनेशन को फाइट करना चाहते हो उसका पेपर पैटर्न कैसा है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक पेपर को लेकर, ठीक है, एक किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर जो पता होना चाहिए वो आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर से पता चलेगा. सो दीज मिनिमम थिंग्स आर रिक्वायर्ड बाय एवरी स्टूडेंट जिसकी वजह से वो क्रैक कर सकता है कोई भी एग्जामिनेशन. ऑलराइट, सो यू कैन आइदर ज्वाइन द package, full package, or either you want to join the test series, so you can definitely do that. अब टेस्ट सीरीज में सिर्फ टेस्टिंग पार्ट होता है, सो यू आर गोइंग टू गिव द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, बाई वीकली क्विजेस, सो यू आर गोइंग टू गिव ऑल ऑफ दिस इन द टेस्ट सीरीज. ऑलराइट, सो मेन थिंग हमारा क्या यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो ये है दैट इन दोनों को ही आप बाय कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर लाइक रियली बाइंग इट देन यू कैन यूज़ माई कोड CY Live to get a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई तुम्हें और थोड़ा जानना है कि भाई किस तरीके से these packages are going to help you, then you can definitely call us on the number 919549041111. ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, इनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, और डेफिनेटली आप बाय भी कर सकते हैं. ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं, तो प्रॉमिस सेक्शन की तरफ चलते हैं. ठीक है, सो प्रॉमिस योरसेल्फ यू विल बी वाचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स एंड यू विल बी रिवाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है, रिविजन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है हर एक क्लास के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करें. सो आज हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के साथ डील करने वाले हैं. ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन जो आपको एक नई जानकारी देगा आज अभी. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और मुझे ये बात बताइए कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट, तो देखो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है. अब देखो, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, ट्रू स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाए, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है, आपको सारे फैक्ट्स पहले से पता होने चाहिए. और मान लो आपको कुछ बातें नहीं भी पता हो, ठीक है, हो सकता है इसमें से कुछ बातें तुम्हें नहीं पता हो, तो तुम किस तरीके से पता करोगे कि सच है या झूठ, ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है. अब जैसे मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ऑप्शन ए को देखो. ऑप्शन ए है अ प्लेन मिरर समटाइम्स फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज. हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, राइट? हम लोगों को ये बात पता है कि प्लेन मिरर कभी भी इन्वर्टेड इमेज तो नहीं देता. प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज देता है. इरेक्ट इमेज मतलब ये कि अगर ये एक बॉडी है एंड दिस इज मिरर, तो इमेज भी ऐसी ही बनेगी, सिर ऊपर तो सिर ऊपर, पाँव नीचे तो पाँव नीचे. ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही इमेज बनेगी. ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज. तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें तो हमेशा इरेक्ट इमेज मिलती है. अगर ऑब्जेक्ट का सिर ऊपर है और पाँव नीचे हैं तो इमेज का भी सिर ऊपर और पाँव नीचे होता है, राइट? दैट इज़ द मेन थिंग, राइट? इरेक्ट हमें इमेज मिलती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑप्शंस एलिमिनेट करना शुरू किया. जो जो चीज़ें हमें पहले से पता थी हम उनके हिसाब से अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, काट सकते हैं. ठीक है, बी ऑप्शन देखो, अ कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. क्या ये बातें हमने पढ़ी थी कि एक कनकेव मिरर की बात हो रही है, राइट? कनकेव मिरर हमेशा एक वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है. क्या ये बात हमने पढ़ी थी? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि देखो, मैं तुम्हें वापस से रिवाइज करवा देती हूँ. जब हम कनकेव की बात करते हैं, कनकेव मिरर की बात करते हैं, कनकेव मिरर आपको किस तरीके की इमेजेस दे सकता है? वो आपको डिमिनिश्ड इमेज भी दे सकता है, ठीक है, वो आपको सेम साइज की इमेज भी दे सकता है,
एंड ये आपको एनलार्ज इमेज भी दे सकता है। ऑलराइट, तो कनकेव आपको छोटी इमेज भी दे सकता है, बड़ी इमेज भी दे सकता है और सेम साइज की इमेज भी दे सकता है, राइट। कनकेव मिरर में ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ खड़ा होगा, जिस दूरी पे होगा, जितना डिस्टेंस पे होगा, उसके हिसाब से हम इमेज डिसाइड करेंगे एंड वी कैन गेट ऑल 3 टाइप्स ऑफ इमेजेस, राइट। इतना साइजेस का हमें इमेज मिलता है। कन्वेक्स मिरर के केस में, जब हम कन्वेक्स मिरर के केस में देख रहे थे, हम लोगों ने एक टेबल देखा था, राइट। कन्वेक्स मिरर के केस में हम लोगों ने देखा था हमें हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड हमें मिल रही थी इमेज सभी टाइम में, क्योंकि कन्वेक्स में सिर्फ 2 ही केसेस देखे थे हमने, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी थी या फिर ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी रखी थी, राइट। तो हमें हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड मिलती है कन्वेक्स मिरर में हमेशा, रिमेंबर इट, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, ये तो ऑलवेज है, बट ये नहीं है, ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे, कहाँ पर खड़ा है ऑब्जेक्ट, मिरर से कितना दूर है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा एंड देन यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट साइजेस ऑफ द इमेजेस, राइट। तो ये स्टेटमेंट कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड साइज, ये तो गलत हो गया, सो दिस इज इनकरेक्ट। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जब इन तीनों ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन गलत हो गए तो ये ऑल ऑफ द अबव तो अपने आप ही गलत हो गया, सही बात है कि नहीं बात है? अभी देखो ए भी हमारे गलत हो गए, ट्रू हमें पहचानना है, इन चारों में से ट्रू पहचानना है। अभी देखो, अगर यह जो स्टेटमेंट हैं, ऊपर के 2 स्टेटमेंट अपने आप ही यहाँ पे गलत हो जाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव तो फिर भी अपने आप गलत हो गया इजीली, राइट। तो यहाँ पे बचा सिर्फ इकलौता ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी ट्रू, तो बचा हमारा सी ऑप्शन, तो हमने कह दिया ट्रू। अब ये चेक कर लेते हैं क्या ये सचमुच में ट्रू है, और हो सकता है ये तुम्हारे लिए एक नई नॉलेज हो, नया इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या पूछा है, अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ, जो लेंसेज होते हैं और मिरर्स होते हैं, ठीक है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है, और वो क्या होती है कि ये लोग जो बिहेव करते हैं वो अपोजिट बिहेव करते हैं। कैसे? लेट मी टेल यू। यहाँ पर देखो, मैंने तुम्हें कनकेव मिरर के केस बताए हैं, ठीक है, ये मैंने केस किसके बताए हैं? कनकेव मिरर के बताए कि भाई तुम्हें ऐसी ऐसी इमेजेस मिल सकती हैं, ठीक है। आपको पता है कि यही सेम टू सेम इमेजेस आपको कन्वेक्स लेंस की भी मिलेगी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लेंस एंड मिरर, तो आप यहाँ पे ध्यान दें, कन्वेक्स कनकेव एक जैसे होते हैं, उनकी जो आप देखेंगे टेबल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। बट बस हमको ये देखना होता है कि वहाँ पर जो इमेज बन रही है, क्योंकि लेंस में लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, लेंस के अंदर से लाइट चले जाती है, इसी वजह से दूसरे साइड में हमको इमेज मिलती है, बट द यू कैन से साइजेस एंड नेचर इज टोटली सेम, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कनकेव की बात करते हैं, तो कनकेव लेंस और कनकेव मिरर के सेम आपको जो नेचर है इमेज का वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कनकेव लेंस की बात की जा रही है, कनकेव लेंस, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, इसी वजह से ये बात ट्रू है, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे, इसे नोट करेंगे, ये भी नोट करेंगे कि जो कन्वेक्स लेंस है वो कनकेव मिरर की तरह इमेजेस बनाता है, और जो कनकेव लेंस है वो कन्वेक्स मिरर की तरह इमेजेस बनाता है, ठीक है। आप इसे नोट करें फटाफट से। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। आई एम टर्निंग द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखें। ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्प्लिटिंग सनलाइट इनटू 7 कलर्स। इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा क्या चीज़ है जो कि लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देती है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जो सनलाइट होती है उसके अंदर, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये सनलाइट एक्चुअली में 7 कलर्स का मिक्सचर होती है। सभी को पता होगा या फिर कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा। और हम कलर्स को कैसे रिमेंबर करते हैं? विबग्योर। हम कलर्स को कैसे रिमेंबर करते हैं? विबग्योर से हम लोग रिमेंबर करते हैं, ठीक है। यू कैन सी ऑल द कलर्स, यू कैन इवन मेक आउट ऑल द कलर्स हियर। जो भी कलर्स इस विबग्योर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो सब आप पता कर सकते हैं। कैसे? देखो, वॉयलेट फॉर वी, ठीक है। आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, and R for red. So now you can see all these colors are actually mixed up in the sunlight, and that's how you're going to get a white light, or you can say the little bit of yellow light. ठीक है, तो ये जो sunlight होती है, it is a combination of 7 colors, and there is something between these 4 options that कि वो जो एक device है वो इन्हीं 7 colors को sunlight में से split कर देता है। वो क्या करता है? एक बैंड बना देता है, 7 कलर्स का बैंड बना देता है, ठीक है। एंड हम ये बात जानते हैं भाई, प्लेन मिरर में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लेन मिरर में तो हम लोग रोज अपना इमेज देखते हैं, तो हमें तो कहीं कलर्स नहीं दिखते सनलाइट के, राइट। दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर में भी ऐसा नहीं होता, लाइट रे आती है, लाइट रे जाती है, बट वो स्प्लिट नहीं होती है ना, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो मिरर भी कैंसिल। और यहाँ पे है लेंस। लेंस में से क्या होता है? लेंस में से लाइट रे चली जाती है, ठीक है। इट लाइक रिफ्रैक्ट फ्रॉम दैट लेंसेज, बट इट डज नॉट स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स। सो बेसिकली देयर इज अ सब्सटेंस, और यू कैन से देयर इज अ स्पेसिफिक शेप जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल होता है, उसे हम कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म का शेप जानते हैं आप? प्रिज्म का शेप कुछ ऐसा होता है, आपको ट्रायंगुलर दिखेगा और इसके पीछे यू कैन से एक तरीके से एक ट्रायंगुलर ये यू कैन से पाइप होता है, सॉलिड ट्रायंगुलर पाइप बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, लाइट रे इस तरीके से आती है, ठीक है, और यहाँ पे होती है रिफ्रैक्शन, एंड देन इट गोज आउट इन दी 7 कलर्स। और अगर हम स्क्रीन रख देते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट हियर लाइक दिस। सबसे नीचे हमें मिलेगा वॉयलेट, एंड देन वी विल बी गोइंग टू गेट इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, देन रेड। सो यू आर गोइंग टू गेट ए इन्वर्टेड विबग्योर हियर, ठीक है। और आपको पता है प्रिज्म ही ऐसा क्यों कर पाता है? प्रिज्म ही क्यों 7 कलर्स में स्प्लिट कर पाता है? बिकॉज ऑफ इट्स डेफिनेट शेप। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 उसको ऐसा सरफेसेस मिल रही हैं जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। कैसे? पहला तो ये है कि जब एयर में से ग्लास के अंदर जाती है लाइट रे, और फिर जब ग्लास में से बाहर एयर में वापस जाती है लाइट रे। लेकिन यहाँ पर यू कैन सी द स्पेसिफिक एंगल ऑल्सो, दैट इज द रीज़न कि भाई यहाँ पर जो लाइट रे है वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिज्म। लिटरली इट हैपन्स। अगर ये प्रिज्म का ये शेप नहीं होता तो ये प्रिज्म भी कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इट्स शेप इट इज़ लाइक सनलाइट के अंदर फिर 7 कलर्स स्प्लिट होते हैं, ठीक है। ये इसका मेन इंपॉर्टेंस है, और इसी वजह से आपको क्या करना है, प्रिज्म में टिक कर देना। फटाफट से लिखो। ऑलराइट, तो अब हम चले थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए चेंज कर रही हूँ, ये आ गया थर्ड क्वेश्चन। बहुत इजी है, कोई भी बच्चा कर लेगा इसको, तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत ईजी है। अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट आपको पता है क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट होता है ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, आई कैन से एनी ऑब्जेक्ट which emits light। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो एमिट कर रही है लाइट को, वो सोर्स है,
और हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल, इसका मतलब नेचर के थ्रू, मतलब कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो नेचर के थ्रू हमें प्रोवाइडेड है एंड इट इज एमिटिंग लाइट, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक लैम्प तो ह्यूमन मेड है, तो ये कैंसिल, टॉर्च ह्यूमन मेड कैंसिल, ट्यूब लाइट ह्यूमन मेड कैंसिल, तो बचा कौन, सन, दैट इज वाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलो इसे भी नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से। चलो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने तुम्हारे सामने कर दिया, ये भी बहुत इजी है। अगर किसी बच्चे को ये बात पता है कि लाइट किस तरीके से ट्रैवल करती है तो ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यहाँ पे पूछा गया है प्रोपगेशन मतलब लाइट किस तरीके से मूव करती है, लाइट किस तरीके से चलती है, ठीक है, तो वो किस तरीके का मोशन करती है, वो है प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि उसका नेचर कैसा है, लाइक उसका टाइप ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। क्या वो कर्वीलिनियर की तरह जाती है, क्या वो बिल्कुल ऐसे कर्व की तरह ऐसे 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 जाती है, ऐसा तो नहीं होता है ना, तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज कैंसिल। रेक्टिलिनियर, क्या वो बिल्कुल सीधे चले जाती है, बिल्कुल सीधे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, येस इट इज सो ट्रू दैट लाइट गोज टोटल स्ट्रेट, मतलब बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, एंड दैट इज हाउ रेक्टिलिनियर जो मोशन है वो रिप्रेजेंट होता है। रैंडम मोशन तो कतई नहीं करती, अगर वो रैंडम मोशन करती, लाइट रे अगर रैंडम मोशन करती तो अर्थ तक तो वो कभी नहीं पहुंच पाती, फिर तो लाइक मिलियन ऑफ ईयर्स हो जाते तब जाके वो अर्थ तक पहुंच पाती, बिकॉज वो रैंडम मोशन करती, कहीं भी जाती कैसे भी आती, राइट, दैट इज द मेन थिंग, इसलिए वो रैंडम मोशन तो बिल्कुल नहीं करती। सर्कुलर, और अगर वो सर्कुलर मोशन करती तो भी वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो तो गोल 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 घूमते रहती, राइट अगर जो लाइट है वो सर्कुलर मोशन करती तो बस वो गोल 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 घूमते रहती और हमको तो कभी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये भी वही हमारा गलत ऑप्शन हो गया। सो बेसिकली लाइट ट्रैवल्स इन ऑल डायरेक्शंस एंड लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ऑलराइट, इसको फटाफट से नोट कर ले, फिर हम आगे चलेंगे। चले आगे, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आती हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ऑलराइट। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट, मैंने जस्ट अभी अभी तुम्हें बताया, सोर्स ऑफ लाइट होता है ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को एमिट करता है, ठीक है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को एमिट करता है। तो यू कैन सी कोई भी चीज़ जो कि लाइट को एमिट करती है उसको हम सोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि भाई एन ऑब्जेक्ट दैट कैन एब्जॉर्ब लाइट, क्या ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि पूरा का पूरा लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, तो भाई ऐसा नहीं है, लाइट एब्जॉर्ब नहीं करती है कोई ऑब्जेक्ट, और अगर करती है तो उसे हम सोर्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्ट करने के लिए तो फिर लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया, ग्लास हो गया, फिर वो जब उसने जाने दे दिया लाइट को तो फिर वो एमिट कैसे करेगा, राइट, तो रिफ्रैक्ट नहीं होगा। कैन रिफ्लेक्ट लाइट लिटिल बिट बोल सकते हैं, बट वो एक तरीके से सोर्स नहीं माना जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर पहले लाइट फॉल होगी एंड देन हम उसको बोलेंगे, तो येस ठीक है, थोड़े बहुत उसकी केसेस में हम बोल सकते हैं, जैसे कि मून के केसेस में बोल सकते हैं, बट एक्चुअली में सोर्स वो होना चाहिए जो लाइट एमिट करता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि भाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, एन ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट इज नोन एज द सोर्स ऑफ लाइट, ऑलराइट, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। चलो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 अभी आपके सामने ला दिया है, व्हाट इज द क्वेश्चन 6 हियर। देखिए, व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, आई टोल्ड यू द रीजन ऑफ शैडोज, ठीक है, रीजन ऑफ शैडोज इज लेट्स से लाइट रे इस तरीके से आ रही है, ठीक है, बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट्स से आप ही खड़े हैं, ठीक है, लाइट आ रही है, आप खड़े हैं, जब आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट नहीं आ पाएगी, यहाँ पे नो लाइट नो लाइट नो लाइट, बिकॉज वो तो आप ऑपिक है ना, सबको पता है ना। तो देखो ये जो भी हम खड़े हैं, भले ही आप हो भले ही मैं हूँ, बट वी ऑल ह्यूमंस आर ऑपिक, राइट। तो यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन खड़ा होगा तो इस जगह पे तो लाइट ही नहीं होगी, इस जगह पे तो लाइट ही नहीं होगी, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ डार्क पैच हियर,
यहाँ पे तुम्हें एक डार्क पैच मिलेगा एंड एक्चुअली दैट पैच इज शैडो. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड हियर, क्या हुआ, लाइट आ रही थी, एक ऑपेक ऑब्जेक्ट बीच में खड़ी हो गई है ना, और जिसकी वजह से पीछे लाइट नहीं जा पाई. सो यहाँ पे डार्कनेस है एंड दैट इज इट्स कॉल्ड शैडो. इफ वी गॉट अ स्क्रीन देन वी आर गोइंग टू गेट अ शैडो हियर, राइट. तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ ऐसा जो शैडो बनी, क्या कर्वीलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनमें से कुछ हुआ. रिफ्रैक्शन तो कब होता है, जब दूसरे मीडियम में लाइट चली जाए, है ना, तो भाई रिफ्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा. और कर्वीलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट तो होती ही नहीं है, लाइट तो हमेशा रेक्टिलिनियर में प्रोपगेट करती है, राइट. एंड दिस इज द रीजन ऑल्सो, क्योंकि देखो लाइट सीधी आ रही थी, बीच में कि कोई ऑब्जेक्ट ऑपेक आ गई जिसको वो पार नहीं कर पाई, लाइट उसके अंदर से नहीं जा पाई, तो लाइट तो वहीं स्टॉप हो गई, समझे, तो वो पीछे नहीं जा पाएगी. अब क्योंकि वो पीछे नहीं जा पाएगी, सो बेसिकली इसका जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है वो स्टॉप कर दिया गया है एंड दैट इज हाउ अ शैडो इज फॉर्म्ड, राइट. सो द रीजन इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट हमेशा सीधा ट्रैवल करती है, दैट इज द रीजन. मान लो लेट्स इमेजिन कि सपनों में या कैसे भी, जस्ट इमेजिन कि अगर लाइट ऐसा करती, अगर लाइट कर्वीलिनियर मोशन करती या फिर रैंडम मोशन करती, तो अगर कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट बीच में खड़ी होती तो लाइट तो आइट साइड घूम के चले जाती. लेट्स से मैं खड़ी हूँ, ठीक है, यहाँ से लाइट रे आ रही है और मैं बीच में खड़ी हूँ, अगर वो कर्वीलिनियर मोशन करती या फिर कोई और मोशन करती तो लाइट तो टेढ़ी मेढ़ी यहाँ से चल जाती, यहाँ से चल जाती, ठीक है, गोल घूम के आ जाती, तो वो तो कैसे भी चले जाती, राइट. दैट इज अ रीजन क्यों ऐसा नहीं कर पाती है, वो करती ही नहीं है लाइट, हमने ऑब्जर्व किया है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करती है लाइट. दैट इज अ रीजन कि भाई क्योंकि वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है. अगर वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन नहीं करती तो ज़रूर हम बोल सकते थे कि भाई शैडो का ये रीज़न नहीं है, बट एक्चुअली में शैडो इसीलिए फॉर्म होती है बिकॉज लाइट को हम स्टॉप कर देते, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को वहीं स्टॉप कर देती है और पीछे नहीं जाने देती, right. That is the main reason you're going to get a shadow, all right. So A option is the correct option here. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपकी स्क्रीन पे लगा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या पूछ रहा है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये रियल लाइफ से रिलेटेड भी है. कैसे, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ. देखो, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम अ टॉर्च लाइट, ठीक है, टॉर्च लाइट की बात हो रही है. अब लेट मी मेक अ टॉर्च हियर, मैं एक टॉर्च बनाती हूँ, ठीक है, मैं छोटा सा स्विच भी बना रही हूँ उसके अंदर. ठीक है, सो दिस इज़ अ टॉर्च हियर, आई मेड अ टॉर्च हियर. अब ये जब इस टॉर्च को हम ऑन करेंगे तो टेल मी कि लाइट रेज जो जाएंगी वो किस तरीके से जाएंगी. अब देखो ये बात हमें पता है क्योंकि हमने बनाया, तो ये सीधे सीधे तो जाएंगी ही जाएंगी, लाइट रेज ऐसे सीधे सीधे तो जाएंगी ही जाएंगी, है ना. और मैं तुम्हें बता दूँ लाइट रेज किस तरीके से जाती है, बिल्कुल ऐसे भी जाएंगी. सो बेसिकली ये कुछ ऐसा होगा कि सारी की सारी लाइट रे ऐसा होगा जैसे किसी उससे आ रही है, मतलब इट लाइक कि भाई एक जगह से लाइट रे बिल्कुल फैल कर जा रही है, बिल्कुल डाइवर्ज हो रही है, बिल्कुल जितना डायरेक्शंस में जा सकती है उतने डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है, राइट. सो यू आर गोइंग टू गेट दिस बीम ऑफ लाइट. और व्हाट इज दिस बीम कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. क्या कहते हैं इसे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. जब कभी भी लाइट रे ऐसे फैल जाती है और जाती है, ठीक है, फैल जाती है, सो वी ऑलवेज से इट अ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग बोलने वाले हैं कि भाई ये तो हो गया है डाइवर्जेंट. कन्वर्जेंट क्या होता है, क्या आप सभी को पता है. देखो मैं आपको बता देती हूँ, जब कभी ऐसा होता है कि भाई सारी लाइट रे आकर एक पॉइंट पे मिल रही हैं ऐसे, ठीक है, सारी लाइट रे जब कभी एक पॉइंट पे मिलती हैं, सो दिस टाइप ऑफ बीम इज नोन एज कन्वर्जेंट.
ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरीके से जब बीम ऑफ लाइट होती है, मतलब दे आर लाइक फैल जाती हैं बिल्कुल, ठीक है, स्प्रेड आउट हो जाती हैं, सो दिस टाइप ऑफ बीम इज नोन एज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। सो हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ऑलराइट, फटाफट से इसे नोट करें। चलो, अभी आई एम गोइंग टू शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। नाउ इट इज सो इजी क्वेश्चन, क्योंकि मैं तुम्हें पहले अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी कलर्स इज वाइट लाइट मेड अप ऑफ। आई टोल्ड यू, जो सनलाइट होती है वो 7 कलर्स में का मिक्सचर होती है। ठीक है, 7 कलर्स मिक्सचर। ठीक है, अब ये जो 7 कलर्स होते हैं वो विबग्योर से हम लोग बता सकते हैं। देखिए, V इज़ फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड. So you are going to get 7 colors Vibgyor out of sunlight, right? So sunlight is made up of 7 colors. ठीक है, so easy. फटाफट से नोट करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये थोड़ा बहुत आपको जो है सोचने पे थोड़ा मजबूर करेगा। मतलब आप एक क्वेश्चन अभी देखिए, विच ऑफ दीज सरफेसेस कैन नॉट प्रोड्यूस क्लियर इमेज। कौन सी ऐसी सरफेस है जो क्लियर इमेज नहीं बना सकती। ठीक है, रफ सरफेस अच्छा ऑप्शन है, आइडियल सरफेस, स्मूथ सरफेस, कर्व्ड सरफेस। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, प्लेन मिरर के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि प्लेन मिरर बहुत स्मूथ होता है, दैट इज़ वाई इट रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड दैट इज़ वाई यू आर गोइंग टू गेट अ क्लियर इमेज इनसाइड द मिरर, राइट। एंड दैट इज़ वाई वी कैन से कि भाई ये जो स्मूथ सरफेस है ये तो क्लियर इमेज बनाती है। ठीक है, कर्व सरफेस जो है, स्फेरिकल मिरर्स, कर्व सरफेसेस, हम उनके बारे में भी तो कह सकते हैं, तो दे कैन ऑल्सो मेक दी यू कैन से क्लियर इमेज। ठीक है, तो ये भी जो है हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब बची आइडियल सरफेस। आइडियल सरफेस कैन बी वेरी स्मूथ एंड दैट इज़ वाई दैट्स हाउ इट कैन गिव यू अ वेरी क्लियर इमेज। तो भाई ये ऑप्शन भी कैंसिल। बचा कौन, रफ सरफेस। सो बेसिकली क्या आप लेट मी टेल यू, ट्री ट्रंक, ठीक है, जो पेड़ का तना होता है, जब आप उसमें देखते हैं, भाई पेड़ के तने को जब आप देखते हैं तो क्या आपको आपकी शक्ल दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। क्यों? बहुत ही रफ होती है, क्योंकि वो सरफेस बहुत रफ होती है। सो बेसिकली ऑल द रफ सरफेस आर नेवर गोइंग टू गिव यू द क्लियर इमेजेस। ठीक है, सो रफ सरफेसेस ऐसी सरफेसेस होती हैं जो आपको बिल्कुल भी क्लियर इमेज नहीं देती, बल्कि वो तो इमेज ही नहीं देती हैं बेसिकली। लेकिन काफ़ी हद तक कभी कभी दे भी देती हैं, बट जितना ज़्यादा स्मूथनेस होगा उतना ही बढ़िया आपको इमेज मिलने वाला है। ठीक है, सो नोट दिस डाउन। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। दिस इज दी, अरे 10th क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखाती हूँ। 10th क्वेश्चन आपके सामने है अभी। ठीक है, सो ये जो 10th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, What enables us to see object? क्या होता है जिसकी वजह से हम लोग बाकी ऑब्जेक्ट्स को, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देख पाते हैं। लाइट एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या ऐसा होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी हम उसे देख पाएंगे। लाइट दैट एंटर्स आवर आइज आफ्टर इट इज रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या ऐसा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, देन ओनली यू आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। लाइट डिस्पर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जब कभी भी जो लाइट है वो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फॉल करी है एंड इट गोज इनटू द लाइक डिफरेंट कलर्स, अगर ऐसा पॉसिबल होगा
तब जो है क्या हमें दिखाई देगी वो ऑब्जेक्ट, लाइट रिफ्रैक्टेड थ्रू द ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट पे से लाइट निकल जाएगी, पास ऑन हो जाएगी, तब हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। सो बेसिकली आप मुझे एक बात बताइए कि जो टेबल होता है, क्या टेबल के अंदर से लाइट निकल पाती है? नहीं निकल पाती, लेकिन फिर भी हम टेबल देख पाते हैं। सो बेसिकली ये वाला ऑप्शन तो हो गया कैंसिल, है ना। अब देखो, लाइट डिस्पर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या हमें कलरफुल अपना घर दिखाई देता है जब कभी भी सोफे पे से लाइट आ रही होती है? तुम्हें पता है सोफे पे से भी लाइट आ रही है? आई टोल्ड यू, जो भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जब उन ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल होती है, वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में जाती है, तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो सोचो, तुम्हारे घर में जो सोफ़ा है, अगर लाइट उस सोफ़े पे गिरेगी और उस सोफ़े से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक जाएगी, तब जाके हम उस सोफ़े को देख पाएंगे, समझे। तो भाई ये डिस्पर्जन वाली बात भी गलत और एब्जॉर्प्शन वाली बात भी गलत। हम चीज़ों को सिर्फ तभी देख पाते हैं जब उन चीज़ों से टकरा कर रिफ्लेक्ट होके लाइट हमारी आंखों में जाती है, ठीक है। दैट इज़ वाई आई कैन से दैट हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। फटाफट से नोट कर लेंगे इसे। ऑल राइट, अब मैं तुम्हारे सामने 11वां क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, 11th क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज लाइक अ न्यूमेरिकल, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल नंबर्स, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट समथिंग। नाउ सी, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 80 डिग्री, आपको 80 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक रफ डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो अपनी कॉपी में रफ डायग्राम बनाओ फटाफट से बनाएंगे। ये बना दिया मैंने एक प्लेन मिरर, मैंने एक रफ प्लेन मिरर बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर इंसिडेंट रे फॉल हो रही है इस मिरर पे, मैंने एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 80 डिग्री बताया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है दिस इज 80 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। So this is my incident ray, this is normal, and the angle between these two is 80 degree, ठीक है। What will be the angle of reflection with respect to the normal drawn perpendicular at the point of reflection? So देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो हमने नॉर्मल ड्रॉ की है, इस नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाएगी? तो मतलब जब ये लाइट आ रही थी, फिर ये वापस जाएगी, तो जब ये जाएगी तो ये वाला एंगल कितना होगा? दिस इज द क्वेश्चन मार्क हियर, ये हमें पता करना है। तो देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ हेल्प करेगी इसको फाइंड आउट करने में, वो क्या है? द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज दैट? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़े थे? हमने दो लॉज पढ़े थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने दो पढ़े थे, ठीक है। तो नंबर 1 था क्या? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 80 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 80 डिग्री होगा, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए अपने आप करेक्ट हो जाएगा, समझे। तो दैट इज द मेन थिंग, यू नीड टू बी रियली लाइक नोन टू ऑल दी फैक्ट्स हियर, तभी जाके आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन पे लेकर आ रही हूँ 12th क्वेश्चन, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय एन ENT डॉक्टर। आपको पता है ENT डॉक्टर कौन होते हैं? ENT डॉक्टर्स होते हैं ईयर्स, नोज, थ्रोट। So basically those doctors which are the doctors of ears, nose and throat, ठीक है। तो इन तीनों का जो डॉक्टर होता है उसे हम ENT डॉक्टर बोलते हैं। एंड वो जो डॉक्टर होता है वो कौन सा मिरर यूज़ करता है? आई मीन कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, किसको यूज़ करता है?
तो देखो हम देखेंगे, हम कैसे पता कराएंगे, हम किस तरीके से सोचेंगे यहाँ पर, वो ये है कि हम देखेंगे कौन सा मिरर हमें कैसी इमेज देता है, तब जाके हम ये पता कर पाएंगे। अब देखो तुम ENT डॉक्टर को मेन चीज़ क्या होगा, क्या वो जो लेट्स से नोज, लेट्स से ईयर्स, तो इनका वो छोटा इमेज देखना चाहेगा? क्या ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं, उसको चेकअप करना है, राइट। ENT डॉक्टर को चेकअप करना है, उनको एक छोटे से एरिया को बड़ा करके देखना है ताकि प्रॉब्लम पता चल सके। डेफिनेट सी बात है, राइट। इसी वजह से क्या किया जाता है, उनको कोई ऐसा मिरर चाहिए जिससे छोटे से एरिया की बड़ी इमेज उनको दिखाई दे। बिल्कुल सही बात है। अब हम देखते हैं कि भाई इन चारों में से कौन सा ऐसा जो कि यू कैन से लेंस या मिरर है जो कि बड़ी इमेज देता हो, एनलार्ज्ड इमेज देता हो, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर, मैंने तुम्हें बताया था, जो मैंने पहले तुम्हें इमेजेस बताए थे कि किस किस तरीके के इमेजेस बनते हैं, वो वाला पेपर खोलो, ठीक है, वो वाला चीज़, वो क्वेश्चन खोलो और उसमें देखो कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर आपको हमेशा डिमिनिश्ड जो है इमेज देगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि हमें तो छोटी इमेज नहीं चाहिए। सो कन्वेक्स मिरर हो गया है कैंसिल। प्लेन मिरर आपको सेम साइज देगा, राइट। तो सेम साइज में क्या डिफरेंस है, ऐसे ही देख लो, फिर तो मिरर की तो जरूरत ही नहीं है ना। तो प्लेन मिरर भी कैंसिल। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर, ये दो चीज़ें बचेंगी, राइट। लेकिन आप मुझे बताएंगे जो ये कन्वेक्स लेंस होता है एक तरीके से वो वर्चुअल इमेज देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्क्रीन पे तो ऑब्टेन कर ही नहीं सकते, तो वो तो बड़ा करके देख ही नहीं पाएगा। साथ में आप देख सकते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में अगर हम बहुत ज़्यादा पास करके लेके आ जाते हैं ऑब्जेक्ट को तो वी कैन गेट व्हाट, अ बिग इमेज, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये जो कनकेव मिरर है दैट कैन गिव यू द बिग इमेज, राइट। एंड दैट इज़ वाई छोटे से एरिया की भी बड़ा इमेज वो देख पाएंगे, जिसकी वजह से क्या पॉसिबल होगा, जिसकी वजह से ये पॉसिबल होगा कि वो अच्छे से चेकअप कर पाएंगे और प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे, ठीक है। दैट इज़ वाई वी कैन से ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ऑलराइट, अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। 13 क्वेश्चन आपके सामने है ऑलरेडी, ठीक है, इसको आप ट्राई करें। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्री, अगेन न्यूमेरिकल है, मेक अ रफ डायग्राम। तो हम सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, प्लेन मिरर बनाएंगे, हमने डैशेस बना दिए, दिस इज माय प्लेन मिरर रफ, ठीक है। अब हमें बोला गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इंसिडेंट रे आती है, इट फॉल्स, ठीक है, मैंने एक नॉर्मल भी बना दिया एंड दिस एंगल इज 50 डिग्री, ठीक है, दिस इज 50 डिग्री, ऑल राइट, ठीक है। अब ये इस तरीके से जाएगी रिफ्लेक्ट होके। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, सो बेसिकली हमें कौन सा एंगल बताना है, कौन सा एंगल बताना है हम लोग को, हम लोग को बताना है ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये पूरा का पूरा एंगल है, समझे, इसी वजह से हमें इसे ऐसे बताना है, ठीक है। तो हमें ये वाला एंगल तो पता चल गया 50 है, अगर हमें किसी तरह ये वाला एंगल पता चल जाए तो हम ऐड करके बता देंगे इजीली, है ना। तो हम लोग किस तरीके से पता कर सकते हैं ये वाला एंगल, अगेन बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें सबसे पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज। सो इफ दिस इज 50 डिग्री देन दिस विल ऑल्सो बी 50 डिग्री, दोनों 50 डिग्री हो गए तो टोटल एंगल कितना हो गया, 50 प्लस 50 100, सो वी आर गोइंग टू गेट 100 डिग्री, ऑलराइट। फटाफट से नोट कर लें इसे। ऑलराइट,
तो देखो हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं, राइट। कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत हार्ड भी होंगे, और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको पता भी ना हो। इसी वजह से यही टेम्परामेंट हमें मेंटेन करना है कि भाई जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनकी सभी चीज़ें आपको नहीं पता हो, तो भी आप उस क्वेश्चन को कैसे करेक्टली चूज़ कर पाते हैं। दैट इज़ द मेन थिंग यू नीड टू लर्न, ठीक है। आपको पता करना है कि भाई ऑप्शंस एलिमिनेशन कैसे किया जाता है। आपके पास जो भी नॉलेज है, जिस भी टॉपिक की आपके पास जो भी नॉलेज है, उसके बेसिस पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि भाई करेक्ट जो हमारा क्वेश्चन है, करेक्ट जो हमारा यू कैन से ऑप्शन आंसर है, वो किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से पता कर सकते हैं, अपना आंसर किस तरीके से राइट ला सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द मेन थिंग यू नीड टू लर्न, ऑल राइट। दैट इज़ वाई राइट नाउ आई एम गोइंग टू एंड दी lecture here, okay? So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.